ऐसी बहुत सारी जायदादें दिखा देता हूँ कि जिन पे कब्जे हुए हैं। कौन कर रहा है कब्जा? ये यहाँ के माफिया, ये यहाँ के जो कह दूं मैं, अगर बुरा लगे तो लगे, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग जो है ना, उन्होंने कब्जे कर रखे हैं। तो ये कौन है? मुस्लिम लोग हैं? ये मुस्लिम है, और मुस्लिम होने के बाद मैं आपको ले आके दिखा सकता हूँ 10 जगहों पर कि इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। और कब्जे करने के बाद कोई वक्फ वाले आगे नहीं देखता, कोई कुछ नहीं देता। ये वहां उनको एक रकम दे जाते हैं, वो एम्प्लॉइज आराम से बैठ जाते हैं। वक्फ बोर्ड का ये आलम है। अमानुल्लाह खान वो जो चेयरमैन है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। दोस्तों, आज नेक्स्ट टू टीवी में हमारे साथ हैं मोहम्मद अफजाल जी। अफजाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। मोहम्मद अफजाल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं और आज मोहम्मद अफजाल जी से हम कई विषयों पर बात करने आए हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे वो है वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ एक्ट में सरकार ने जो बदलाव किए हैं उस पर मुस्लिम समाज क्या सोचता है, सरकार ने कैसे बदलाव किए हैं, वक्फ की क्या परेशानियां रही हैं, क्या है वक्फ, कैसे जो तमाम मुस्लिम समाज है उसको क्या वाकई वक्फ का पैसा मिल रहा है, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे आज। अफजाल जी, सबसे पहले आपसे यहीं से शुरुआत करते हैं कि जो सरकार ने अभी वक्फ एक्ट में बदलाव की बात की है, जेपीसी बनाई है, आप कैसे देखते हैं उसको? बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई। सबसे पहले मैं आपको, पूरे देश को आपके माध्यम से जय हिंद कहता हूँ। साथियों, ये बड़ा गंभीर विषय है जो हमारी सरकार ने उठाया है, और यकीनन हमारी सरकार जो है, जिसको हम ये कहते हैं कि जो सब पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार है, और उसमें सबके जो हित के अंदर जो कार्य होता है वो ऐसा कार्य करने की हमारी सरकार कोशिश कर रही है। अगर उसने वक्फ कानून को, वक्फ एक्ट को बदलने के लिए अगर जो सिस्टम लेके आया, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक विधेयक लेके आया, और विधेयक लाने का मकसद उनका सिर्फ ये है कि किसी तरीके से जो वाकिफ़ की मंशा, जिसकी इच्छा के अनुसार जिसने वक्फ की है जायदाद या ज़मीन या दौलत, जो भी वक्फ किया है, वो उसकी इच्छा के अनुसार उस तक पहुंच जाए। उसको सही तरीके से पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने कोशिश है, और उसी के लिए वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 लेके आई है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और हम सब उसका स्वागत करते हैं कि सरकार जो ये काम कर रही है, ये सोच चल रही है। और उसको जेपीसी में जो आई है, जेपीसी का आने का मतलब ही यही है कि सब समाज के लोगों से वहाँ पूछा जाए, जो उसके हित में, जो उसके हक में, उनसे भी पूछा जा रहा है, और जो बिल के हक में है या जो बदलाव के हक में है, उनसे भी पूछा जा रहा है। ये हमारे देश की जो डेमोक्रेसी का बहुत बड़ी ताकत है, और मैं पूरे समाज से ये कहता हूँ कि आप लोग आइए, और आपके दिल में जो भी बात है, आप अपनी बात जेपीसी के सामने पे प्रस्तुत होकर आप अपना जो भी चाहते, जो भी अमेंडमेंट चाहते हैं, जिस तरह का कोई भी वो करना चाहते हैं, तो आप, जेपीसी एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए पूरे समाज की सुनी जा रही है। और हम भी उसमें पेश हुए। हमारे संगठन से भी 2-3 ग्रुप मिल के आ चुके हैं, और आगे भी हमारी सरकार से मिलने जाने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो लोगों को ये नहीं पता है कि वक्फ क्या है, तो वक्फ के बारे में बताइए कि वो है क्या, वास्तविक कैसे बना है, भारत में कैसे आया? देखिए, जब मज़हब इस्लाम की शुरुआत, तो कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि वो तो हज़रत आदम के ज़माने से मज़हब अल इस्लाम है, लेकिन रसूलुल्लाह के बाद जब से आया, रसूलुल्लाह ने जो खुद यतीम और मिस्कीन थे, यानी उनको जब पैदा हुए थे उनसे पहले उनके वालिद का, उनके पिता का देहांत हो चुका था पैदा होने से पहले ही, और माता जब वो 12 साल के थे तब उनका देहांत हो गया था। तो उन्होंने यतीम और मिस्कीनी की ज़िंदगी गुजारी है। जो माँ और पिता के बिना जिसको होते हैं उनको कहते हैं यतीम और मिस्कीन। तो वो वैसी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और उस ज़िंदगी गुजारने का जो दुख था उनके दिल में था, तो इसलिए उस समाज के उस हिस्से के लिए उन्होंने ये कहा कि इनके लिए वक्फ होना ज़रूरी है। वक्फ यानी जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने धन में से, अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा जो है समाज के फलाह बहबूद के लिए, समाज को के जो तरक्की के लिए जो है, वो पैसा जो है उसको उसमें दे दे, और उसको ही वक्फ कहा जाता था।
जमीन भी होती थी, मस्जिद जो होती थी, मस्जिद का सामान, ये आज जो कहते हैं ना, आमतौर से ये कहते हैं कि ये कब्रिस्तान है, ये मस्जिद है, ये मदरसे हैं, ये एक वक्फ ज़मीन पे है। लेकिन ये वक्फ इतना नहीं है, बहुत बड़ा है। देखिए रसूलुल्लाह ने अपने ज़माने में अपने से ही वक्फ शुरू किया। देखिए आपको मैं बता दूं, जब उनकी डेथ होने वाली थी, उनके घर में 25 दिन पहले से चूल्हा नहीं जला था। यानी उनके घर पे खाने के लिए व्यवस्था पूरी ढंग से नहीं थी। जो कोई आ जाता था तो खा लिया करते थे, नहीं आता तो नहीं खाते थे। तो ये हालम था। लेकिन वक्फ के मामले में उन्होंने फदक, बागे फदक, जो एक पूरी अराजी थी जो उनको मिली हुई थी, जो उनको जो माले गनीमत में जो उनको उनके हिस्से में आई थी, तो उस माले उसको फदक को जो है उन्होंने कौम के नाम, उन गरीबों के लिए, उन मिस्किनों के नाम उसे वक्फ कर दिया। और वही वो चीज़ जो है ना, उनको अगर हज़रत फातिमा उसका हक मांगने के लिए आई थी, ये नहीं आई थी कि उसका हक वो खाएं, इसलिए आई थी कि उसको मैनेजमेंट वो करेंगी, क्योंकि उनके पिता वो मैनेजमेंट करते थे। सिर्फ इतना सा झगड़ा था। और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में ही वक्फ कायम कर दिया था। मकसद क्या था कि गरीब बेवा, गरीब अनाथ बच्चे, गरीब जो है क्या नाम लोग जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनको रोजगार का माध्यम बने। उनके लिए जो है पढ़ने, जो बच्चे को तालीम नहीं होती है, उनको तालीम का माध्यम मतलब हेल्प मिल सके, मतलब वो एक उनकी हेल्प मतलब जो वो जो गरीब हैं, जिसको अगर अपने देश के उसमें क्या अंत्योदय के उदय के लिए जो है ये सिस्टम बनाया था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको लग रहा है कि भारत में वाकई वक्फ के जरिए गरीबों की, यतीमों की मदद हो रही है? ये बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है, कहता हूं मैं, और मेरा दिल दुखता है इस बात को कहते हुए कि ये लोग जो है, इनको दर्द नहीं होता कि जो यतीम और मिस्किनों का और मुर्दों का माल खा रहे हैं और बिल्कुल डकार रहे हैं, ये समझ के कर रहे हैं कि ये हमारे बाप का माल है। ये सरकार कुठाराघात ऐसे लोगों पे करने के लिए ये कानून ला रही है। क्योंकि मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि जब से ये वक्फ कानून बना है, यानी 1954 से, फिर 1965, फिर 1995, फिर उसके बाद 2013, इनमें अलग अलग टाइम पे अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट जो है नाकाफी है। मैं ये कहता हूँ इसमें मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। इस वक्त से ऐसा नहीं, अब सरकार ने ये कहा कि हिंदू भी जो है उसका मेंबर होना चाहिए। मैं मानता हूँ जब हिंदू जो है, एक व्यक्ति हमारी दरगाह को, जहाँ पे उसकी आस्था है, वो उस आस्था के लिए वो कहता है कि भाई ये इस दरगाह से मुझे फलीभूत हो रहा हूँ मैं, तो इस दरगाह को भी कुछ लाभ मिलना चाहिए। और उसके लिए वो एक ज़मीन का टुकड़ा या एक गांव या एक उसके आसपास की जो ज़मीन जो है वो वक्फ कर देता था, है जी। जब हिंदू वक्फ कर देता था, किसके लिए? उस दरगाह के लिए और आम मुसलमानों के लिए, तो उसका वो देने का हक तो रखता है। लेकिन अगर वो अपने वो जो दिए हुए माल को, अगर वो ये उसका कोई जानने वाला, उसका कोई प्रतिनिधि अगर वक्फ में आकर वो ये अगर ध्यान देने के लिए कोशिश करे कि भाई हमारे जो बुजुर्गों ने जो ये वक्फ किया था, क्या इसका सही हक इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, उसका हक नहीं देंगे। देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी देश में भारत सरकार और सेना के बाद सबसे बड़ी है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी मैंने देखा है, मैं देश, आप भी तमाम जगह घूमे हैं पूरे देश में, आज भी मुस्लिम बहुत गरीबी में गुजर बसर कर रहा है। बहुत सारे लोग, उनकी कहीं मदद हो रही है उस प्रॉपर्टी से इतना किराया आने के बाद? साहब क्या बात कर रहे हैं आप? ये मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप एक बात समझ लीजिए, मैं 1996-97 में वक्फ का एक छोटा सा मेंबर था वक्फ बोर्ड में। और हमने उस ज़माने में, क्योंकि हम बीजेपी और आरएसएस से ताल्लुक़ रखते थे, तो हम लोगों को जो है इस कौम ने एक्सेप्ट नहीं किया है जी। और जो हमारे जो एम्प्लॉइज़ थे वक्फ बोर्ड के, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, 1 साल की स्ट्राइक, 1 साल की। आप वक्फ में वक्फ में जब हम पहुंचे, अब उन्होंने स्ट्राइक इसलिए की कि भाई ये जो है इनके पास ये बीजेपी आरएसएस के लोग, हाँ, ये मनी तो कमा नहीं पाएंगे, मुल्लाओं को, जो हमारे मस्जिद के इमामों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, तो हम बवाल पैदा कर देंगे और इनके खिलाफ बवंडर हो जाएगा और ये छोड़ के भाग जाएंगे।
सीधा सीधा उन्होंने सिस्टम बनाया। हम भी भाई, हम जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता थे, हमने एक रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन पास करने के बाद उसमें हमने ये कह दिया कि भाई हमारे जो यूनानिमसली कि हमारे कुछ लोगों को ये इजाजत दे दी कि आप एज ए रेंट कलेक्टर जो है दस्तखत करके आप रेंट रिसीव कर सकते हैं। ये हमारे वफ के ही मेंबरों ने जो एक ग्रुप बनाकर जो है रेंट रिसीव किया और एक साल का 2-2 साल के रेंट हमने उन लोगों से ले लिए, मोहब्बत से बातचीत करके, जिससे भी बात करें। आप ये देखिए, सबसे पहले हम पहली तारीख को इमाम की तनख्वाह सबसे पहले दे दी जाती थी। लेकिन आज जो सेकुलर जो कहते हैं ना कि हम पूरे मुसलमानों के बहुत अजीज हैं, बड़े प्यार करने वाले मुसलमानों को, उनके इमामों को 2-2 साल की तनख्वाह नहीं दी जा रही। आज ये अफसोस की बात है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो कब्जा कर रखा है, ये किसने कब्जा कर रखा है? ये माफिया, ये लोग जो आज जो ये जो अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, इसके मुखालिफ जितने लोग खड़े हुए हैं, जितने भी ये सो कॉल्ड जो मुस्लिम नुमाइंदा जो कहते हैं या मुस्लिम लीडर, और जो जिनको कहते हैं वो सब लोग ही इनके कहीं ना कहीं इनके बाप भाई बहन कोई कब्जे में है। उनके कब्जे से ये निकल के ना आ जाए, आम मुसलमान को उसका लाभ ना पहुंच जाए, उससे बचाने के लिए बीजेपी को कहते हैं ये तो मुस्लिम दुश्मन है, ये आरएसएस वाले मुस्लिम दुश्मन है। जैसे महिला का जो बिल आया था ट्रिपल तलाक पे, उसपे भी इन्होंने सबने यही वो थे जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले थे, जमीयत वाले थे और बहुत सारे इसी तरह की जो संगठन है, वो सब संगठन, इनके अंदर इतने फ्रैक्शन है, उसके बावजूद सब इकट्ठे होकर आए, लेकिन सरकार अपनी जगह अडिग थी। आप कह रहे हैं कि जो वक्फ माफिया है उसने कब्जा कर रखा है? ये सब वक्फ माफिया हैं, ये सारे, ये सब लोग, सबके पास कोई ना कोई लोग, इनके कोई अपना भाई बहन बेटा जो है ना वक्फ के ऊपर काबिज है। 99 साल का पट्टा करा लेते हैं, 33 साल का मतलब पट्टे हैं उनके पास, और मुतवल्ली है। मुतवल्ली होने के बाद जो वक्फ फीस होती है वो 7% वक्फ फीस जमा करा दी इन्होंने। और वो वक्फ फीस जमा कराने के बाद वो उसके बाद उसके मालिक कब्जा कर लिया। क्या होता है, उन्होंने 7% जो भी उन्होंने फीस दी वो वक्फ में जमा हो गई, ऊपर से एक नीचे से फीस दी वहां के एम्प्लॉइज को, उसने उस पर मोहर लगा के दे दी, लो जी उनका एडिट हो गया और उन्होंने वक्फ फीस दे दी, और उसके बाद वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये सरकार उन पे कुठाराघात करेगी, ये उनके लिए तैयारी है कि ये उन लोगों को कुठाराघात होगा उन लोगों के ऊपर। और जो सच मायने में इस देश के जो मुसलमानों को, आम मुसलमानों को जो सही मायने में उनका जो हक उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है, और जिसको हम मुसलमानों को कैश करना चाहिए। हम मुसलमानों को सरकार के साथ मिलकर एक ऐसा वक्फ एक्ट लाना चाहिए जिसके लिए जो पूरे समाज और देश के लिए लाभप्रद हो। मैं ये चाहता हूँ, देखिए मुस्लिम, आपने अभी बताया ना कि मिलिट्री और उसके बाद अगर किसी के पास रेलवे के बाद जगह है तो वक्फ के पास है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 5% भी जगह ऐसी नहीं है जो खाली हो, जिसके ऊपर कोई आदमी, जो कब्जे वाली जगह पे और कब्जे हो जाते हैं, कब्जे वाली जगह पे और कब्जे हो जाते हैं, वो कब्जे ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन कोई कानून नहीं है उसको, कोई उसको किस तरीके से। मैं जहां रहता हूँ, मेरे इर्द गिर्द में ऐसी बहुत सारी जायदादें दिखा देता हूँ कि जिन पे कब्जे हुए हैं। कौन कर रहा है कब्जा? ये यहाँ के माफिया, ये यहाँ के जो कह दूं मैं, अगर बुरा लगे तो लगे, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग जो है ना, उन्होंने कब्जे कर रखे हैं। तो ये कौन है? मुस्लिम लोग हैं? ये मुस्लिम है, और मुस्लिम होने के बाद मैं आपको ले आके दिखा सकता हूँ 10 जगहों पर कि इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। और कब्जे करने के बाद कोई वक्फ वाले आगे नहीं देखता, कोई कुछ नहीं देता, ये वहां उनको एक रकम दे जाते हैं, वो एम्प्लॉइज आराम से बैठ जाते हैं। वक्फ बोर्ड का ये आलम है। अमानुल्लाह खान, वो जो चेयरमैन है, अमान साहब, वो जो है वो जेल में बैठे हुए हैं, वो भी करप्शन क्या है, उसमें उनके ऊपर ईडी और पता नहीं कौन कौन से चार्जेस लगे वक्फ को लेकर। तो जब हालात ऐसे इतने खराब हालात है, तो केंद्र सरकार को तो जागरूक होना ही चाहिए। वैसे जैसे लोग जो है बड़ा विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे इनको? वैसे जैसे लोग, इन्होंने ये देखिए, एक बात समझ लीजिए, इन जैसे लोग, मैं आपको बताऊं, या तो पहले हमारे कोई ऐसे मदरसे या कॉलेज या स्कूल नहीं है, और अगर हैं बने हुए हैं तो उसकी जो इनकम की जो है
थोड़ी सी इनकम जो है वो वक्फ बोर्ड में दे दी जाती है। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, जो दिल्ली में ही कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए डोनेशन आता है और वो उनके पेटों में डकार जाते हैं और वही मुखालफत कर रहे हैं, वही ओवैसी की पार्टी के लोग हैं, वही ओवैसी है। और यही हैदराबाद में है, ये पूरे दक्षिण भारत के अंदर है। आज जो अगर कहीं कोई जगह अभी कुछ खाली बची हुई है तो दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा है, मतलब जहां पर खाली है। लेकिन दिल्ली और इसके इर्द गिर्द या पूर्वी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या सब जगह यहाँ पे लगभग जगहें फुल है। तो ओवैसी की पार्टी ने ये कब्जे कर रखे हैं, नेचुरली इनके लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन्होंने कब्जे करा रखे हैं। उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। ये इनके, हमारी सरकार को चाहिए इसके ऊपर इनके खिलाफ जो है कोई ना कोई एक आयोग बिठाना चाहिए ताकि ये पता चलना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जो जायदादों पे जो कब्जे कर रखे हैं वो किन लोगों ने कर रखे हैं? ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो है, और यही सारे लोग जो है ना, इन्होंने कोई मदारिस पे कब्जा कर रखा है, कोई मस्जिदों पे कब्जा कर रखा है, कुछ दरगाहों पे कब्जा कर रखा है। अच्छा, मुसलमान क्यों नहीं खड़े होते हैं फिर इसके लिए? देखिए, मुसलमान को तो सोचने की उसकी शक्ति छीन ली है। आप ये देखिए, अभी QR कोड निकाला गया इसकी मुखालफत में। अरे इस्लाम खतरे में आ गया है, बीजेपी वालों ने मुसलमानों को खतरे में डाल दिया है। और अगर हम आज ये 13 तारीख तक के हमने अगर जो QR कोड में हम वो उनके खिलाफ नहीं हमने वो दिया, वोट दिया, करोड़ों में आओ, 2 वोट है जी। अब मुसलमान बेचारा ये सोचता है कि मैं इनके बीजेपी के और RSS के खिलाफ अगर वोट दे रहा हूं तो मुझे जन्नत मिल जाएगी। वो ये मिजाज बन के जो है ना, वो बेचारा लगा QR कोड दबा दब जबाए चला, उसे पता ही नहीं है कि QR कोड क्या है और वो क्या मतलब किसके। वो अपने बुजुर्गों की हड्डियों के ऊपर महल बने जो तैयार हुए हुए, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ? देखिए, जब मैं कहता हूँ, अगर वो कहते हैं कि भाई हिंदू, मैं कहता हूँ जब हिंदू को आप वक्फ बोर्ड की जायदाद में दुकान किराए पे दे सकते हो, जगह किराए पे दे सकते हो, तो उसका जो आप अधिकार बन सकते हो, उससे लाभ ले सकते हो, तो उसको भी तो कम से कम उस जगह के डेवलपमेंट के लिए उसको भी सदस्य बनाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हमारी, देखिए अभी इंडिया इस्लामिक सेंटर की बहुत बड़ा सेंटर है, उसके अभी जो है उसका इलेक्शन हुआ। आप ये देखिए, मैं ये कहता हूँ केंद्र सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज को आम समाज को ये कह दिया, आप सब वक्फ बोर्ड के मेंबर बनिए, हैं जी। और मेंबर बनने की ये फीस है, आप 500 रख दिए, 1000 रुपए रख दीजिए, लाखों लोग आ जाएंगे आपसे मेंबर बनने के लिए। जो आज वक्फ घाटे में चल रही है, वो ही वक्फ में पैसा है, इसी फीस का पैसा जो है उस घाटे को लाभ में बदल देगा, यही फीस। अच्छा, जो वक्फ का पैसा है, इतना करोड़ों रुपए आता होगा मुझे लग रहा है महीने का, तो वो सिर्फ जो एम्प्लॉइज के लिए, देखिए सबसे पहले क्या होता है, चेयरमैन साहब, उनकी कार, उनका जो रहन सहन, उनका फ्लैट्स का किराया, उनका ये सब जो है वो वक्त की जायदाद में से जाएगा। जैसे उनके पिताजी का वो है माल, है जी, उनके चेयरमैन साहब का ये सब चीजें वो उसका इस्तेमाल करते हैं, कार भी उसकी इस्तेमाल करेंगे, है जी, सब चीज। अरे आप सेवक बन के आए हो तो सेवा करो ना, है। और उसके बाद जो है उनके मेंबर्स, और उसके बाद जो मीटिंग्स होंगी तो उसके ऊपर पैसा खर्च होगा। और उसके बाद जितने एम्प्लॉइज हैं, आप ये देखिए, कमाल ये है कि ये सब लोग जो है ना, एम्प्लॉइज को राजी रखने के लिए इमामों का हक मार रहे हैं। आप ये समझिए, जो एम्प्लॉइज है ना, सबसे पहले जो वक्फ से जो इनकम आती है ना, पहले तो उनके पेटों में जाती है जो मेंबर और वो चेयरमैन है, और उसके बाद अगर किसी को मिलती है तो वो जो है इनको इमामों को मिलती है। और अगर नहीं मिलती तो वो डोनेशन जो केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान राशि आ जाए, अनुदान राशि आएगी तो उसमें से इमामों की तनख्वाह दी जाएगी। 2-2 साल से तनख्वाह नहीं दे रहा है इमामों की। दिल्ली के अंदर जाके पूछ लीजिए वक्फ बोर्ड का क्या हाल है। दिल्ली में तो सरकार भी देती है कुछ इमामों को, कुछ नहीं देती। जो आप देखिए ना, इमाम रो रहे हैं, उनके घर जो है ना, उनके घर में बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और वो इमाम जो
24 घंटे जो तुम्हारी मस्जिदों में रहता है, वहीं पे तुम्हारी नमाजें पढ़ाता है, सबके वक्त में जगाता है, सारे काम करता है, और उसका पेट खाली होगा तो हम किसका की तरफ देखेंगे। हमारा जब वक्त था, जब मदन लाल खुराना जी हमारे मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय, उनका ज़माने में जब वक्त आया था तो हमने सबसे पहले हमारा काम ये था कि इमाम की तनख्वाह देना। इमाम के पेट में अगर खाना होगा तो वो अल्लाह के पास अच्छी इबादत कराएगा, अच्छे तरीके से रहेगा। जब वो इमाम के पेट में खाना ही नहीं है तो वो कहाँ से आपकी इबादत कराएगा और कहाँ से आपकी इबादतें कबूल होंगी। मैंने सुना है कि इमामों को जो तमाम ये मदरसों से पढ़ के आते हैं वो सारे इमाम ही बनते हैं, फिर कहाँ से? नहीं, ऐसा बनते हैं। ऐसा है, जो मदरसों से जो तालीम हासिल की जाती है, इसमें आलिम फाजिल है, इमामत, ये जो होते हैं ना, इनको जो बड़े डिग्री होल्डर होते हैं ना, उनको इमामत का मौका मिलता है। कम से कम वो है कि जो कम से कम हाफिज हो, अच्छा, वो उसको इमाम बना दिया जाता है मस्जिद में। ठीक है। तो वो, और उसके बाद जो बड़ी से बड़ी मुफ्ती तक के जो होता है ना, उसकी डिग्री तक के जो होता है ना, आलिम फाजिल, इस तरीके की डिग्रियां होती है, उनके बाद उनको जो है इमाम बनाया जाता है। और इतने साल डिग्री हासिल करने के बाद, और मुझे अफसोस है कि मेरे अपने दोस्त हैं, मौलाना उमैर रियासी, जो उमैर रियासी साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहते हूँ, आप आज दिल्ली के अंदर 2-2 साल से जो है, और उनके रिश्तेदार, उनके अपने मेवाती जो है मौलाना, जो उनके पीछे जो आज उनको कौमी सदर बना रखा है इमामों का, है जी, वो आकर आज एक शब्द नहीं बोल रहे हैं उनके फेवर में। उनको खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए कि इनकी तनख्वाह पहले देनी चाहिए, लेकिन वो बाकी सब करेंगे, लेकिन इमामों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, देखिए, ये बताइए अफजल भाई कि ये किस तरह से जो अभी वक्फ का है, वक्फ की जो तमाम प्रॉपर्टी हैं उन पर कब्जा कर रखा है इन लोगों ने, जो आप माफिया कह रहे हैं जिनको, ये माफिया कैसे खत्म हो सकते हैं, आप ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो 99 साल की जो लीज होती है, इतनी लंबी लीज नहीं होनी चाहिए। एक नस्ल करती है, दादा वो लीज करवाता है, पोते तक रहता है, और पोता जब आता है तो पोता भी कुछ दे दिलाकर जो, या कोई पूछता भी नहीं। अरे यहाँ तक कि मैं बड़े आराम से कहता हूँ, कागजात ही नहीं मिलेंगे। जो जिसको पट्टा होता है ना, उसको पट्टे के साथ साथ पट्टा भी करते हैं 99 साल का, प्लस उसके साथ सात जो उसके वक्फ के जो कागज है वो भी उसको इनाम में दे दिए जाते हैं, ले जा भाई, तेरे बाप का माल है। ये हशर कर रखा है इस वक्फ का, और है कहने को ये नजर आ रही है जगह वक्फ की है, लेकिन इन्होंने तो एक इंच जमीन खाली तो करा के दिखाओ। लेकिन ऐसा भी है कि कई जगह वक्फ के नाम पर कुछ कब्जा भी कर रखे हैं। नहीं, देखिए, ये भी एक सच्चाई है कि बहुत सारी जगहों पर जो है ना, कि कुछ जगहों पर ऐसा जो है केंद्र सरकार ने भी ध्यान आकर्षित किया, और सब जगह पे भी है कि जो जगह है जो है ना, कोई खाली जगह पड़ी है, वहां पर वोट ले आके अपना वो लगा देता है, बैनर लगा देता है, और लगा देता है कि भाई हमारी जमीन हो गई, वक्फ लैंड लिख देता है। भाई, उसके आपके कागजात पूरे है या नहीं है, वाकई में वो सब चीजें करिए, है ये। और वो सरकार की जमीन है, अब सरकार से उनकी लिटिगेशन चालू हो जाती है। अब ये देखिए, आप कम से कम उसका एक ऐसा सिस्टम, मैं तो कहता हूँ सरकार को कम से कम एक ऐसा आयोग बनाना चाहिए जो इस तरह की जो वक्फ की, देखिए, एक लंबे समय से ये हो रहा है कि इसको सबको कंप्यूटराइज कर दिया जाए, इनके सारी जगहों का जो है ना, इनके जितनी भी वक्फ की जायदाद है इनको, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सबको लिस्टेड कर दिया जाए, सबको लिस्टेड कर दिया जाए, सारी हमारे पास कितनी जायदाद है, कितनी नई है, कितनी पुरानी है। आपको क्या लग रहा है, जो ये तमाम चिल्ला रहे हैं, क्या इनको इसी बात का दर्द है, ये तमाम जो वक्फ को लेके? यकीनन इनको इस बात का दर्द है कि ये सरकार जब आएगी, ये सरकार जो बिल लाएगी ना, इनके कब्जे में जो फ्री का जमीनें आई हुई हैं, जो फ्री के जो इनके पास लैंड के बड़े बड़े पार्ट पड़े और दरगाहें हैं जिनके ऊपर इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। दरगाहों पे आप ये देखिए, बस्ती हजरत निजामुद्दीन जाके देखिए, सारी वक्फ जायदाद है, सारी वक्फ जायदाद है, उसके ऊपर सारे मुतवल्लियान ने, जो दरगाह हजरत निजामुद्दीन के जो मुतवल्लियान है, उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है, या कब्जा करवा दिया है। मतलब वही लूट रहे हैं, लूट रहे हैं आम आदमी को। ऐसे आप चले जाइए मेहरौली में,
वहां पे भी यही हालत है। महरौली में चले जाइए, वहां पे सारी जगह जितनी भी वक्फ की जगह है, कुतुबुद्दीन बख्तियार ऐसे ही जो है, वो जो है क्या नाम है, जितनी भी दरगाहें हैं, जितनी भी बड़ी, ये 22 ख्वाजाओं की चौखट कहलाई जाती है दिल्ली। उनकी जायदाद है ना, उन सब के ऊपर एक कहीं ना कहीं ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो चाहते ही है कि भाई हमारा ही राज रहे और आने वाले मेरे बच्चे इसके मुतवल्ली बने हैं। तो कैसे फिर आम आदमी तो को देखिए, आम आदमी को कैसे उसका लाभ कैसे मिलेगा? जिसको जो जरूरत है, जिसके पास आम कोई आदमी है नहीं, आज आम आदमी तो भूखा है, भूखा ही रह जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने जो एक, मैं ये कहता हूँ ना जी, आप मेंबर बनाइए, मैं कहता हूँ ना मेंबर बनाइए, और उसके बाद उन्हीं मेंबरों में से उनको चेयरमैन चुनिए हैं। वो हिंदू और मुसलमान दोनों मेंबर मिलकर जो है चेयरमैन चुनेंगे हैं। और वो चेयरमैन आए तो वो इतना पैसे वाला होना चाहिए, उसकी पता चलना चाहिए कि इसके पास इतनी ताकत है, इतना पैसा है या नहीं है कि वो अपना खर्चा खुद उठा सके, वो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है ना डिपेंड ना हो। हाँ, लेकिन पैसा मिलता है तो सबको, किसी को बुरा नहीं लगता है। सबको बुरा। मैं ये कहता हूँ कि उसको ये जो काम जो है ना सीधा, अगर वक्फ का मतलब क्या है कि आप वक्फ की जमीन पे आपको अगर वाकिफ वो बना दिया है, ट्रस्टी बना दिया है, तो आप उसको ना खा के बल्कि उसमें इजाफा करें और वो गरीब तक पहुंचाएं। ये देखिए दान की चीजें हैं, दान की चीजें, दान के लिए देते हैं लोग इसको। और ये इसलिए दी जाती है कि जो गरीब यतीम है बेचारे, गरीब विधवा है, बुजुर्ग महिला, जो ये तमाम लोग हैं, उनके लिए हेल्प की जा सके और वो हो। लेकिन अब जो कब्जा हो रखा है इनका, और वो कब्जे की वजह से ये चिल्ला रहे हैं। अब आम आदमी भी इनके जाल में फंसा हुआ है, जैसा कि अफजल भाई बता रहे हैं, और आम आदमी इनके जाल में फंसे होने की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा है। लेकिन अफजल जी जैसे लोगों को आम आदमी शायद कितना सुनता है, हमें नहीं पता कितनी इनकी बात मानी जाती है। लेकिन हम आए हैं और रियलिटी आपको बता रहे हैं अफजल भाई के जरिए कि क्या हुआ है, वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, कैसे वक्फ माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। हमने ये सारी चीजें बताई। तो अब अफजल भाई लास्ट में और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं अपने जैसे, मेरे जैसे जितने भी हमदर्द हैं इस देश के, इस सरकार के, और सबसे पहले अपनी कौम के जो हमदर्द हैं, वो सामने आए और जगह जगह हम लोगों को छोटी छोटी बैठकें करनी चाहिए। और बैठकें करने के साथ साथ उन लोगों को जो हकीकत है, जो आम मुसलमान को हकीकत का पता ही नहीं है, उसको इस दर्द का पता ही नहीं है कि ये जो जायदादें हैं उन गरीबों के लिए हैं, ना कि किसी बाप दादाओं के रईसों से फिर और रईस बन जाए, उसके लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए है। तो ये गरीबों का हक गरीबों को मिलना चाहिए। उसके लिए हमें छोटी छोटी इस तरह का अवेयरनेस करके बैठके लोगों को जागरूक करना चाहिए। और जितना होगा, अभी आप लोग भी समझे होंगे कि क्या जरूरत है और कितनी जरूरत है, सरकार ने क्यों लाई ये बिल। तो बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। अफजल जी को हम बहुत समय से अपने यहाँ लाते रहे और भी बहुत सारे इंटरव्यू रहे। तो सभी दर्शक जो हमारे साथ, जिन्होंने अभी देखा, वॉच किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अफजल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।